धान खरीद केंद्र के लिए भले ही शासन की ओर से समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया हो, लेकिन इस मूल्य पर अपनी उपज बेच पाना धरती पुत्र कहे जाने वाले किसानों के लिए एक सपना सा बन गया है। ऐसा ही ताजा तरीन मामला शहडोल जिले के अंतिम छोर बकहो नगर पालिका क्षेत्र से सामने आया है, जहां एक सक्रिय कथित बिचौलिया भोले भाले किसानों के घर के सामने मिनी ट्रक लगाकर किसानों की धान को औने पौने कम दाम पर खरीद कर रफू चक्कर होने की फिराक पर था। इसी बीच जागरूक ग्रामीण ने उस बिचौलिए की इस करतूत की पूरी जानकारी जिला प्रशासन को दिया, जिसके बाद मौके पर पहुंचे प्रशासनिक अमले ने धान लोड मिनी ट्रक का पंचनामा कर जब्त कर कार्रवाई करते हुए मामले को जांच में लिया है। आपको बता दें कि शासन प्रशासन किसानों की धान खरीदने से पहले उनका रजिस्ट्रेशन करा निर्धारित उचित मूल्य पर धान खरीदी करती है। इसी प्रकार यदि कोई व्यापारी किसी किसान की धान खरीदना चाहता है तो उस व्यापारी को उस किसान से अनुबंध कराने के बाद ही उस किसान की धान खरीद सकता है। लेकिन शहडोल में बिचौलिए सभी नियम कानून को दरकिनार करते हुए किसानों के खून पसीने की फसल को औने पौने दाम में खरीद कर किसान व शासन प्रशासन दोनों को चूना लगा रहे हैं। विंध्य न्यूज़ 18 शहडोल से सतीश कुमार नामदेव की खास रिपोर्ट। धान कहाँ ले जा रहे हैं? खरीद लिए। ये खरीद लिए हैं? हाँ। क्या भाव लिए? क्या भाव लिए हैं ये? 18 रुपया। ये कहाँ ले जाएंगे ये? पता नहीं, अपन घर में कब ले जाएंगे। 18 रुपये किलो लिए हैं? अच्छा, तो आप वहाँ का डायरेक्ट क्यों नहीं बेचते हो सोसाइटी में? वो भी नहीं कटाए रहे ना। तो आप रजिस्ट्रेशन नहीं है, बिचौलियों के माध्यम से क्यों दे रहे हो? फिर डायरेक्ट देना था आपको। कितना धान दिए हो आप? 22 बोरी। क्या नाम है दादा आपका? काशीराम। प्रथम दृष्टि ये है कि उठ तो रहा है। अब गाड़ी खड़ी हमने देखा है, सामने गाड़ी खड़ी है। अब इसमें कैसा है इसका छानबीन होगा तो वस्तु स्थिति का पता चलेगा कि किसानों का माल है या व्यापारी का माल है। वो तो अपन गहन जांच कराएंगे तो फिर पता चलेगा। ले जा रहे हैं? नहीं, अभी ले नहीं जा रहे हैं। वो आता है तो अपना देगा स्पष्टीकरण कि माल कहाँ जा रहा है, राइस मिल दराने या क्या कैसा, वो बताएगा जिसका माल है। अभी तो सामने कोई आ नहीं रहा कि किसका माल है। उसने बताया मंडी से पर्ची भी कटवा लिया है। नहीं, इस संबंध पे अपन को कोई जानकारी नहीं है कि मंडी से कटाया है कि क्या है। ये गाड़ी में धान है? हाँ, गाड़ी में तो धान है, लदा हुआ है, कट्टी लदी हुई है। आपने सुना? SK सिंह नायब। हमें ये सूचना मिली थी कि धान बकहो में कोई ऐसा बिचौलिया है जो कि खरीदी कर रहा है किसी व्यापारी के लिए, लाइसेंसी व्यापारी के लिए। यहाँ आने पे ये समझ में आया कि जो बिचौलिया है वो सचमुच वो बात सही है और वो खरीदी कर रहा है ना। और वो लाइसेंसी व्यापारी को बता रहा है, लेकिन बयान में उसने ये भी कहा है, जो साक्ष्य समझ में आया, कि वो सीधे राइस मिल जाके बेच सकता है। तो एक तरह से ये अवैध जो हो रहा है, परिवहन हो रहा है। तो इसमें हम अपने तरफ से पूरा प्रकरण इसका बना रहे हैं और इसमें शुल्क जमा करेंगे मंडी में। लाइसेंसी व्यापारी कौन है जिसके लिए? लाइसेंसी व्यापारी पुरुषोत्तम गुप्ता के नाम से, जो कि बुढ़ार में निवास करते हैं। और उसने जो बोला कि वो पर्ची वगैरह कटवाया था विभाग से आपके, वो बाद में कटा है, प्रकरण बनने के बाद में कटा गया जी। तो इसलिए वो उसका कोई वैधता नहीं है, ना ही मंडी द्वारा वो सत्यापित अभी तक हुआ है। वो सिर्फ क्या है कि व्यापारी का एक अधिकार होता है कि व्यापारी अपनी ID से उसमें प्रविष्टि कर सकता है। उसमें सिर्फ प्रविष्टि हुई है। उसको ये धान उसके लिए जा रही थी क्या जिस पर्ची के लिए कटी है? उसने ऐसा लिखित तो दिया है, क्योंकि उसने ऐसा लिखा है कि OPM से वो हाँ बाद में काटा, इसलिए हो सकता है उसने प्रकरण जाने के बाद इसलिए ऐसा लिख दिया हो। आपका सुनना? प्रतीक सिंह, किस पोस्ट में? सहायक ग्रेड 3 कृषि उपज मंडी सब्जी बुढ़ार।